अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे घर में अगर चंद घंटे पहले कॉल करके कोई मेरे घर में मेहमान आता है, मेरा अपना कोई बहन भाई आता है या कोई फैमिली फ्रेंड आता है, तो मैं उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ कर लेती हूँ। क्योंकि आज तक आपने मेरी इस किस्म की कोई वीडियो पहले नहीं देखी होगी जो मैं आज टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मैं मेन चीज़ का ख्याल रखती हूँ, खाना पीना तो हो ही जाता है, वो तो सबसे पहले ही दिमाग में आता है कि चाय बना लेंगे, बिस्किट कर लेंगे, पकौड़े बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ होती है सफाई। जब आपके घर मेहमान आके बैठे होते हैं और आप भी सिटिंग रूम में, ड्राइंग रूम में या बेडरूम में उनके साथ बैठे होते हैं, तो आपको अपने ही घर में बहुत सारी जगहों पे मट्टी नज़र आ रही होती है और फिर दिल बड़ा ही उस टाइम पे अजीब सा हो रहा होता है और दिल चाह रहा होता है मेहमान बैठे ही हूँ और हम साइड से जाके फटाफट पहले सफाई कर लें। तो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल करती हूँ वो सफाई का करती हूँ कि मैं अगर मुझे पता हो कि कल मेरे घर मेहमान आने हैं या आज शाम को आने, तो सुबह मुझे पता हो तो उससे पहले मेरे घर में कितनी ही सफाई क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कर लूँ और थोड़ी सी चीज़ें जो है वो इधर से उधर कर लूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कोई इतनी ज़्यादा ऐसी डेकोरेटेड घर में नहीं रहती, या मतलब जिस तरह होता है लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है उनके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और उनको वो उन्होंने बड़ा सजाया सजूया होता है। तो मेरा घर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा घर है। तो मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। तो इधर मैंने फ्रूट वगैरह मेहमानों के आने से पहले जो जो चीज़ें मैंने की वो सारी आज आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बास्केट को दोबारा से अच्छे से साफ़ करके वॉश करके उनके अंदर फ्रूट को अच्छे तरीके से धो के सबसे पहले किचन में ही रख दिया था। डस्टिंग टेबल वगैरह सारा करने के बाद मैंने अपनी ये सारी फ्रूट की जितनी भी ट्रे थी सबको वॉश किया अच्छे से। वॉश करने के बाद इनके नीचे टिश्यू पेपर बिछा के मैंने सारा फ्रूट जो है वो टेबल पे लगा दिया। तो ये एक आपका मेन काम जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे आसानी तरीके से हो जाता है। क्योंकि आप फ्रिज में भी फ्रूट रखते हैं तो फिर भी मतलब वो बस मुझे जब मेहमान आना हो तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, मैं बस यूं ही टेबल पे रख लेती हूँ। वो तो बंदा आपको पता ही है कि और मतलब इतना कुछ हो जाता है कि फ्रूट को किसने खाना होता है। बहुत हुआ तो केला खाते हैं बच्चे वगैरह, तो वो तो बग़ैर फ्रिज के भी खाया जा सकता है। और पिंडी का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को देखा है ना मैंने क्या किया है, मैंने एक यहाँ पे ये दस्तरखान इसके ऊपर रुमाल सा डाला है फ्रूट के ऊपर और उससे हल्का सा ना पानी का छाटा दे दिया है। उससे मेरा फ्रूट कई घंटों तक भी फ्रेश रहेगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने गिलास अच्छे से वॉश करके कुछ किचन में रख लिए और कुछ मैंने टेबल पे जो है ला के रख लिए। क्योंकि ये काम जितने भी होते हैं ये मेहमानों के सामने नहीं किए जा सकते और फिर बड़ी मुश्किल होती है करने में। और प्लेटें भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके, और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है ना, मैं कहती हूँ कि मेहमानों के आने से पहले अगर आपका घर साफ़ सुथरा होना, जो कि अक्सर मेहमानों के आने पे नहीं होता, तो फिर बड़ी ही इंसान को वो महसूस होती है, यानी कि सारा लगता है कि किया धरा एक तरफ रह गया है। आप खातून खाना हैं, आप लोगों को पता है कि घर के कितने सारे काम हो जाते हैं, तो सफाई की तरफ तो बंदा ख्याल करता ही करता है, लेकिन जिस दिन मेहमान आते हैं उस दिन अक्सर घर गंदा ही होता है। तो इधर ईमान फातिमा खैर मेरा बहुत ज़्यादा मेरा क्यूट बेबी जो है वो साथ दे रही है। और दूसरा ये है कि जब आप चमचे हैं, क्रॉकरी जब आप अपनी लेके आते हो, तो मैं तो किसी रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ तो पहले पानी के साथ टिश्यू पेपर को भिगोती हूँ, फिर उससे जो है ना अपनी सारी वो जो चमचे वमचे कांटे होते हैं मैं उससे अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। या शादियों पे जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता, किसी के घर भी जाती हूँ तो यकीन करें कि मतलब थोड़ा देख के यूज़ करती हूँ। तो उसी के लिए ये है कि मैं अपनी चमचों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। बेशक वो धुली हुई हूँ लेकिन फिर भी वॉश करके उन्हें अच्छे से खुश करके फिर मैंने टेबल पे लगा दी है उनको भी। और बर्तन भी मैंने अच्छे से धो के, और जितना मतलब मैं सोच सकती थी कि मेरे 2-3 लोग ही गेस्ट मेरे थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, तो मुझे कोई इतना वो नहीं था। लेकिन यह है कि आप लोगों को बता रही हूँ कि मेन चीज़ होती है सफाई। जब सफाई हो जाए दिल मुतमिन हो जाता है।
और इधर हम लोग नमाज़ पढ़ के माँ बेटी दोनों जो है वो नहा के चेंज करके यहाँ पे बहुत रिलैक्स होके मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। और ये मेरा एक छोटा सा क्यूट सा मुन्ना सा गेस्ट था और वो गुड़िया के साथ खेल रहा है। लगता है उसे अल्लाह ताला बहन से नवाजे, उसे बहन की तमन्ना है, वो गुड़िया से खेल रहे हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला अब उसे गुड़िया ही देंगे। अच्छा, इधर से जो है वो मैं आप लोगों को जो चीज़ें मैं दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, वो तो मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से फ़ाइनल हो गई थी। तो ये राहत बेकर्स का था पिज़्ज़ा, और सॉरी ये राहत का नहीं था, तहज़ीब का था, यस तहज़ीब का था। और ये स्मोकी कोई जो जायका है वो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है, वो बहुत गज़ब का टेस्ट था। इसका नाम मैंने बड़ा चेक करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने इसका नाम भी बताया था, पूछना पड़ेगा कि क्या नाम था इसका। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अभी भी मेरी फ्रिज में एक छोटा सा मुन्ना सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसको मैंने गर्म करना है और अभी चाय के साथ जो है वो दोबारा से एंजॉय करना है। तो ये एक मेरी छोटी सी, जिसे कहना चाहिए मेरी अपने जैसा फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे अपने जैसे बहुत अच्छा सा मज़े का एक जो शाम है ना, बहुत दिनों के बाद। अब तो आपको पता है ना कि मिलना मिलाना सबका ही ख़त्म हुआ था, तो बहुत दिनों के बाद जो है वो एक मेरी खूबसूरत शाम है। और मेन चीज़ आप लोगों से जो डिस्कस करनी थी वो मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने सफाई ही पे फोकस करना था, अपने बर्तनों पे करना था कि हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मेहमान आपके घर से कुछ भी नहीं खाते, ना ही वो आपकी सफाई को देखते हैं, लेकिन जो ख़ुद को एक तसल्ली होती है ना, जो ख़ुद को एक सुकून मिलता है ना, वो बस अपने घर को नीट एंड क्लीन करके ही मिलता है। ओके डियर सिस्टर, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को